पुस्तक का नाम आनंद कथा। लेखक आचार्य नगीना जी। बाबा संस्मरण। नमामि बाबा सर्वस्वदायकम कल्पतरुम। इतने ही में पूज्य बाबा ने कहा कि नगीना, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी कि मैं कल्पतरु बनूं। लो, मैं कल्पतरु बन गया हूं। जो मांगना हो कल्पतरु से मांग लो। मैंने समझा कि हम लोगों को फिर भुलावे में डालने के लिए पूज्य बाबा ने यह दूसरा तीर छोड़ा, और पूर्ववत ही मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए कल्पतरु, और मुझे कल्पतरु से कुछ मांगना ही है। मेरा उत्तर सुन पूज्य बाबा ने बड़े प्यार से समझाया कि नहीं नगीना, कल्पतरु के सामने ऐसा नहीं कहते। पहले से ही मेरे मन में पूज्य बाबा से शरीर रखने के अलावा और कुछ न मांगने का जो संकल्प बन चुका था, उसी तरंग में मैं फिर कह गया, मुझे कल्पतरु से कुछ नहीं मांगना है। पूज्य बाबा ने फिर प्यार भरे शब्दों में कहा कि नहीं नगीना, ऐसा कहना कल्पतरु का अपमान होगा। इसलिए कल्पतरु से तुम जो चाहो मांग लो। बात अब कुछ समझ में आई, और मैंने कहा कि कुछ न मांगने से अगर कल्पतरु का अपमान होता है, तो मैं कल्पतरु से मांगता हूं कि आपके स्थूल शरीर के सामने आज से 50 वर्ष तक हम लोग कल्पतरु दिवस मनाएं। मेरी मांग सुनना था कि पूज्य बाबा गरज उठे और बड़ी कड़कती आवाज में उन्होंने कहा कि तुमने प्रपंच किया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमको फिर मौका देता हूं, तुम अपनी मांग को बदलो। पूज्य बाबा की गर्जनापूर्ण आवाज ने तो मुझे बिल्कुल दहला दिया, परंतु दूसरे ही क्षण पूज्य बाबा की कृपा से मेरी दृढ़ता लौट आई। मैंने कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आज तक कल्पतरु के सामने से कोई निराश नहीं लौटा है। आज मुझे भी देखना है कि मेरी आशा पूरी होती है कि नहीं। मेरा इतना कहना था कि पूज्य बाबा ने फिर वैसे ही कड़कती आवाज में कहा कि नगीना, सब पर कलंक आ सकता है, मुझ पर कलंक आ सकता है, पर कल्पतरु सदा से निष्कलंक रहा है और रहेगा। फिर भी तुमको एक मौका देता हूं, तुम अपनी मांग को बदलो। मैं भी पूज्य बाबा की कृपा से दृढ़ता पूर्वक कहा कि बाबा, कल्पतरु यदि सदा से निष्कलंक है तो मेरी मांग भी अटल है और यह बदली नहीं जा सकती। आज मुझे भी देखना है कि कल्पतरु मेरी मांग को पूरा करता है या नहीं। अब पूज्य बाबा कुछ नरम हुए और समझाने लगे कि नगीना, कल्पतरु से ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो या विधि के विधान के विरुद्ध हो। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो और अपनी इस मांग को बदलकर कुछ और मांग लो। पूज्य बाबा के बराबर समझाने के बावजूद मैं अपनी मांग पर अटल ही रहा और प्रार्थना करता रहा कि कल्पतरु कृपा कर मेरी मांग को मान ले। अब पूज्य बाबा ने कहा कि नगीना, क्या तुम नहीं मानोगे? मैंने कहा, बाबा, मैं किसी भी कीमत पर अपनी मांग नहीं बदलूंगा। अब पूज्य बाबा ने कृपा की और कहा कि तुम अपनी मांग को फिर दोहराओ। मैंने अपनी मांग पर इस प्रकार रखी, हम लोग आपके इस स्थूल शरीर के सामने आज से 50 वर्ष तक कल्पतरु दिवस मनाएंगे। वराह मुद्राधारी बाबा ने तथास्तु कहते हुए अपनी दाहिनी हथेली से मेरे सिर को जोर से ठोका
मेरे मुंह से अनायास ही निकला जय बाबा, और अब मैं पूज्य बाबा की पीठ पर से अपने हाथों को बाबा की बगल से खींच और मुंह बाबा के हृदय प्रदेश से हटाकर जय बाबा कहता हुआ हाथ जोड़ लिया। अब अपने वहां उपस्थित गुरु भाइयों से कहा, आप लोग भी पूज्य बाबा का पांव छोड़ दें। मैंने पूज्य बाबा को पद्मासन में बिठा दिया कि शीघ्र ही वे संकल्प ले सकें। जब मैं पूज्य बाबा को पद्मासन में बैठा रहा था तो पूज्य बाबा ने प्यार से एक हल्का चपत मेरे बाएं गाल पर लगाया और कहा कि तुम मेरी सभी बातों को जान गया है। पूज्य बाबा पद्मासन में बैठ संकल्प लेने लगे। हम लोग उसी जगह चुपचाप बैठे रहे। अब हम लोग को भी मालूम पड़ा जैसे जान में जान आई। संकल्प लेने के बाद पूज्य बाबा चुप ही बैठे थे और हम लोग उनकी सेवा करने लगे। पूज्य बाबा ने कहा, नगीना, मैं प्राण का 7/8 हिस्सा शरीर से निकाल चुका था, इसलिए शरीर कुछ शिथिल हो रहा है। इस तरह संकल्प लेने के बाद करीब 10-15 मिनट बीता होगा कि पूज्य बाबा ने कहा कि नगीना, अगर जल्द पानी नहीं पिला सकोगे तो संकल्प लेने के बाद भी शरीर रखना मुश्किल होगा। अब हम लोगों की चिंता बढ़ी, इस निर्जन स्थान में पानी कहाँ से लाया जाए। तब तक मेरी निगाह एक 1.5 फलांग दूर एक रेलवे ऑफिसर के बंगले की रोशनी पर पड़ी। मैंने अपने एक गुरु भाई से, जो उम्र में मुझसे काफी छोटे थे और कभी मेरे विभागीय अधीनस्थ भी थे, कहा कि वहां जो रोशनी दिखाई दे रही है, आप कृपया दौड़ते हुए जाएं और वहां से पूज्य बाबा के पीने के लिए पानी ले आवें। वे सज्जन अंधेरी रात में भी दौड़ते हुए पानी के लिए भागे। रास्ते में अंधेरा होने के कारण कहीं उनका पांव कांटेदार तार से उलझ जाने से वे गिर गए। फिर भी वे हिम्मत कर उठे और बंगले की ओर भागकर किसी तरह वहां पहुंचे। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ बंगले के बरामदे में पहुंचते हैं कि इनका स्वागत एक तगड़े अल्सेशियन कुत्ते ने इनके ऊपर छलांग लगाकर किया। इन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया और झट बैठ गए। कुत्ता इनके ऊपर से निकल गया। तब तक गृह स्वामी कुत्ते की आवाज सुन आ गए और कुत्ते को संभाल लिए। मेरे गुरु भाई बुरी तरह हाँफ रहे थे। एक तो दौड़ते और गिरने के कारण, दूसरे उस कुत्ते के हमले के कारण। गृह स्वामी के कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने कहा, थोड़ा पानी जल्दी दीजिए। गृह स्वामी अपनी बैठक में गए और एक चांदी के गिलास में भरकर पानी दिया। मेरे गुरु भाई ने आओ देखा ना ताओ जैसे पानी लिया और गृह स्वामी से बिना कुछ कहे दौड़ते हुए वहां से भागे। गृह स्वामी भी भौचक्का हो देखता रह गया। यह वही सज्जन है जिन्होंने आज ही सुबह पूज्य बाबा को मेरी अपील रिजेक्ट होने की बात बताई थी। इस बीच पूज्य बाबा कई बार मुझसे पानी मांग चुके। प्यास के मारे उनका गला और मुंह सूख गया था। जब वे बोलते थे तो बोलने से पहले पूज्य बाबा की जिह्वा चट चट आवाज करती थी। जैसे जैसे पानी लाने में विलंब हो रहा था, पूज्य बाबा व्यग्र हो रहे थे और हम लोगों की घबराहट बढ़ रही थी। पानी लाने में विलंब देख मैंने दूसरे गुरु भाई से, जो अभी काफी युवा थे, आग्रह किया कि आप चर्च वाली सड़क पर जाएं और वहां चौराहे पर एक हलवाई की दुकान है, उसके यहाँ बड़ा सा शीशे का ग्लास देखा है, उस ग्लास में पानी लेकर जल्दी आवे। दूसरे गुरु भाई भी पानी की खोज में दौड़े। पूज्य बाबा ने फिर पानी मांगा। यद्यपि
इन दोनों गुरु भाइयों को पानी लाने के लिए गए। अभी कोई अधिक देरी नहीं हुई थी, परंतु पूज्य बाबा को प्यास से व्यग्र देख हम लोगों को ऐसा लगता था कि उनको गए युग बीत चला हो और वे पानी लेकर नहीं लौटे। एक एक मिनट की देर युग में परिणित हो अत्यधिक खलने लगा था। अब तक पूज्य बाबा को प्यास से व्यग्र देख मेरा धैर्य भी छूट चुका था। मैंने कहा, बाबा, पानी के लिए गए व्यक्ति तो अभी लौटे नहीं। ऐसा सुनने को मिला है कि मंत्र से भी प्यास को रोका जा सकता है। कृपया अब उसी का प्रयोग किया जाए। पूज्य बाबा ने कहा कि वह तो मैं कर चुका और अब आगे स्वयं नहीं किया जा सकता। अब कोई दूसरा व्यक्ति मुझ पर प्रयोग करे तो कुछ हो सकता है। मैंने कहा, बाबा, हम लोग तो उस प्रयोग को जानते भी नहीं और न कभी आपने सिखाया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पूज्य बाबा ने कहा, मंत्र मैं बताता हूं और इसको इतनी बार जप कर मुझ पर प्रयोग करो। मंत्र अभवसि त्वम इदम तिष्ठ। नंबर याद नहीं। पूज्य बाबा ने इसे कितनी बार जप करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार जप की गिनती पूरी कर लेने के बाद मैंने पूज्य बाबा से बताया कि जप पूरा हो गया। इसके बाद पूज्य बाबा ने कहा, तुम अपनी अनामिका कनिष्ठ का उंगली मेरे विशुद्ध चक्र पर रख इस मंत्र को 3 बार जपो। मैंने वैसा ही किया। अब पूज्य बाबा कुछ आश्वस्त हो बोले, नगीना, आधा घंटा तक तुम इस मंत्र के जरिए मुझको बगैर पानी के रख सकते हो। आधा घंटा के बाद इस मंत्र का असर समाप्त हो जाएगा। तब तक पानी का उपाय कर लो। इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा 3 बार प्रयोग कर सकते हो। पूज्य बाबा के आश्वस्त होने के बाद हम लोगों को भी थोड़ी शांति मिली। पूज्य बाबा के चरणों में चुप बैठा मैं सोच रहा था कि जिनकी कल्पना मात्र से एक से अनेक एकोहम बहुश्यामः पंच तत्व एवं विश्व ब्रह्मांड का सृजन होता है, जिनके चिंतन मात्र से सारे विश्व का भरण पोषण तथा क्षणिक रिकुटी विलास से संहार हो सकता है, उन्हीं को आज प्यास बुझाने के लिए थोड़े से जल के लिए व्यग्र होते देख मैं हतप्रभ था। प्रभु धन्य है आपकी लीला। फिर मेरा ध्यान पानी लाने वाले सज्जन की ओर गया और मैं व्याकुल हो पहले पानी लाने जाने वाले गुरु भाई का व्यग्रता पूर्वक इंतजार कर उसी दिशा में देख रहा था कि इतने में ही किसी के दौड़ते हुए पांव की आवाज मिली और थोड़े देर में ही वे दौड़ते हुए नजदीक आ गए। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके दौड़ने के कारण पानी से भरा गिलास छलक कर आधा ही बच पाया था। खैर, मैंने पूज्य बाबा को पानी पिलाया तो पूज्य बाबा कुछ स्वाभाविक हुए। थोड़ी ही देर के बाद दूसरे गुरु भाई भी एक बड़े गिलास में पानी लिए आ पहुंचे। पूज्य बाबा को फिर पानी पिलाया और तब जाकर बाबा अपने स्वाभाविक रूप में आए। अब रात तक के 10 साढ़े 10 बज चुके थे, परंतु पूज्य बाबा कब्र पर ही बैठे थे। थोड़ी देर बाद पूज्य बाबा को फिर पानी पिलाया और बाबा से वापस लौटने का आग्रह किया। मेरे आग्रह पर पूज्य बाबा ने बताया कि वे प्राण का 7/8 हिस्सा शरीर से निकाल चुके थे, अतः उनके जोड़ों में प्राण संचार हो नहीं पा रहा है।
वे खड़े होने से तथा चलने में असमर्थता का अनुभव कर रहे हैं। मैंने कहा, बाबा थोड़ा समय दिया जाए तो मैं दौड़कर गाड़ी ले आऊं और सहूलियत के साथ आपको निवास तक छोड़ आऊं। पूज्य बाबा ने कहा, नगीना, इसका इलाज ही पैदल चलना या निर्विकल्प समाधि में जाना है। निर्विकल्प समाधि में अभी कुछ दिनों के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि फिर इस शरीर से लौटने की इच्छा नहीं होगी और शरीर रखने के लिए संकल्प ले चुका हूं, तो अब पैदल चलना ही इसकी एकमात्र दवा रह जाती है। चूंकि प्राण का हिस्सा अधिक हिस्सा शरीर से निकाल चुका था, इसलिए अब मन, प्राण और शरीर में सामंजस्य एडजस्टमेंट आने में लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। मैंने विनय पूर्वक आग्रह किया कि बाबा, मंत्र के कारण भी तो जोड़ों में प्राण संचार किया जा सकता है। बाबा ने कहा, हाँ, परंतु कुछ देर और देख लेना अच्छा होगा। कुछ देर तक बाबा चुपचाप बैठे रहे, हम लोग उनकी सेवा करते रहे। परम पिता बाबा की जय। पुस्तक का नाम